बरसाओ मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। बोल श्री महाराज की हो। विषवेदनः वृष्णिमोदरः शिवैयापानो वेदते भुजङ्गमयः अग्निज्वा मणिवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशगमन्यः भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां स्वस्तानो बिर्व्यशेमहि देवहितै यदा देवावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृषभानुकी लाडली नेको मेरी मोरो निहार। जय जय राधा रमण प्रभु और जय जय युगल गाय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से? भूल गए क्या? राधे राधे। और जोर से, और जोर से। एक कथा रूपी गंगा कलकल बह रही है। उस कथा रूपी गंगा में हम सब गोता लगाने के लिए पंडाल के भीतर उपस्थित हो गए। हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधे। और ताली बजाने के लिए लखनऊ से बुलाऊंगा।
विद्वानों को मेरा बार बार प्रणाम, कृपया आसन विराजमान हो। बड़ी दूर दूर से आए हुए सभी राधा रानी के भक्त रहेंगे, पाप हमारे मूड में आके बैठ रहे हैं टप 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 टप, जैसे महुआ टप टप, अरे महुआ टप को काम क्या ऐसे क्या, जैसे जितने भी सभी के जो पाप है खुद के मूड में टप 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 बैठ रहे हैं, इसलिए सावधान। कथा वो है मेरे भाई बहन जो हमारी व्यथा को दूर करती है। आप थोड़ी शांत रहे परिवार के लोग। कथा वो है जो हमारी आपकी व्यथा को दूर कर सकती है। याद रखना, भगवान कहते हैं आप कैसो भी मेरा नाम लो, कैसो भी लो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। और वेद भी कह रहे हैं क्या, सकृदो प्रपन्नयाम तव याचते, ये वेद के शब्द हैं। भेजू तू मेरी शरण में आ जा। उठा दो बेटा, उठाए दो, कर दो, पीछे करो, जाओ बेटा खेलने, भाजी तोड़ने जाओ, जाओ जाओ जाओ। मैं निवेदन करूं, आपसे प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन। क्या कह रहा था मैं, इसलिए तो सामने 2 हाथ दूर बैठना चाहिए, पता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान कहते हैं कैसे भी आप मेरा नाम लो, रीज भजे सो खींच और खेत पड़े सो बीज। जैसे खेत में बीज कैसो भी पड़े, उल्टा सीधा तिरछा बाक है, उग नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं आप कैसो भी मेरा नाम लो, आलस से लो, कैसो भी लो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। सकृदो प्रपन्नायाम तवा आचते। कैसो भी हमें भगवान से नाता जोड़ना है मेरे भाई बहन। हमने जिंदगी कितनी जिया ये महत्व की नहीं है, बात है कि समझना। हम जिंदगी कितनी जिया ये महत्व का नहीं, हम जिंदगी किस भाव से जिया है ये महत्व का है। क्या जीते जी अपनी चेतना को जगा लो, जीते जी व्यक्ति अपनी चेतना को जगा ले, और चिता जलने के पहले अपनी चेतना, और जीते जी अपने क्या चेतना को जगा ले तो अपने आप उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, काम का आलस, काम का आलस और पैसों का लालच, काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को इंसान नहीं बनने देता। पैसों का लालच भी बहुत बुरा होता है। कम आई का कम आई, अब और आज जाए। लोग कहते भैया कैसे हो, जब तक पैसे हैं, पैसे बढ़ाए पर बोले कैसे हो, तो फिर कहते जैसे कि कम आई। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हमें भगवान से नाता कैसे भी जोड़ना है। रीज भजे सो खींच और खेत पड़े सो कैसे भी यदि भगवान से नाता जोड़ लिया जाए तो याद रखना हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे हम दुनिया के लोगों के साथ में नाता जोड़े हैं, ये मेरा वो है, ये मेरा जे है, ये मेरा फूफा है, ये मेरे चाचा है। कभी कभी भगवान से भी कहना तुम हमारे हो प्रभु और हम तुम्हारे। बस ज्यादा लंबा चौड़ा नाता नहीं, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बस इतना ही नाता जुड़ लोगे तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई बहन, इसमें कोई संशय नहीं है। याद रखना हमारा सबका उद्धार हो जाएगा यही नाता जोड़ने पर। कल आपने कथा सुनी नंद बाबा के यहाँ 80 साल में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? अच्छा कल आप नहीं थे क्या? थे तो फिर बोलो तो। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? नहीं, लाला नहीं हुआ, नंद घर आनंद हुआ।
नहीं लिख देता नंद घर लाला हुआ, लेकिन ना नंद घर आनंद हुआ। मेरे भाई बहन कौन सा आनंद? वो आनंद जिसे तुम पकड़ रहे हो और हम भी पकड़ रहे हैं, लेकिन वो आनंद को पकड़ते पकड़ते हम बीच में मर गए, पर आनंद को नहीं पकड़ पाए। और पकड़ भी कैसे पाओगे? क्योंकि तुम आनंद को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो और पीछे। इस जगत में याद रखना प्यारे, दुनिया से जो आनंद मिलता है वो क्षणिक है और पल पल घटता है, और भगवान की कथा से जो आनंद मिलता है, भगवान के भजन से जो आनंद मिलता है, वो घटता नहीं बल्कि पल पल बढ़ता जाता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुनिया का सुख दिन दिन घटता है, पर भगवान की कथा और भगवान के नाम भजन की जो आनंद है, जो सुख है, वो दिन दिन बढ़ता है। और एक बात बताऊं, दुख का जो पल है ना, बिठा लो कहीं और न जाऊंगा, हमें कहीं और जाके हरि का गुणगान गाना है भाई। सूर्य भगवान के उदय होने पर, सूर्य भगवान के उदित होने पर सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग मिल जाने पर हमारे दिल में जो कामना और वासना तेरा डाल के बैठी है ना, ज्ञान मिल जाने से अपने आप जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी में जो राग द्वेष बैठे हुए है ना, तेरा डाल के, याद रखना वे भी एक कर दिया। और आगे कंस को भी कृष्ण मार देगा। प्यारे राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन हर घर में एक रावण बैठा है, हर घर में एक कंस बधाई चली। कितने महीना? 6 महीना। याद रखना मेरे भाई बहन, मन मना लिखा है। क्या लिखा है? मन मना। देखो, जब सीता मैया का जन्म हुआ तो तुलसी बाबा ने लिखा है, किसी ने पूछा जनक से कि तुम्हारी क्या किया था जो तुम सीता जैसी बिटिया तुम्हें प्राप्त हुई, तो कहते हैं मेरे पुण्य सुकृत लिखा है, सुकृत। आप रामासुरा ने नहीं कहा मेरे पुण्य, आप सब लोगों की दया और दुआ से मेरे घर में ऐसा लाला हुआ। ये होना चाहिए मन मना। क्या? मन मना। मन बहुत बड़ा हो गया था। किसका? नंद बाबा का। पता कितना बड़ा? अपने लाला के जन्म उत्सव में नंद बाबा ने 9 लाख गैया दान दिया था। सच में कितनी गैया? 9 लाख। और गैया भी कैसे दिया था पता है? सींगों को सोने से मड़के और खुरों को चांदी से मड़ करके दान दिया था। मन मना। यशोदा मैया के पास में कोई आए कि हे मैया एक मटकी माखन की दे दे, तो बस 2 देती, एक मांगे तो 2 दे। और याद रखना, यशोदा जहां भी भगवान आए हैं तो नाम के अक्षर में दा जुड़ा है। क्या जुड़ा है? दा जुड़ा हुआ है नाम के अक्षर में। याद रखना भैया, दा। ये दा दशोदा, नंद बाबा, द्युकी, वासुदेव, ये दा जुड़ा हुआ है। ये दा अक्षर क्या है? याद रखना साहब, ये दा अक्षर हमारे दिल में भी आ जाएगा ना, तो हृदय से प्रकट परमात्मा को हम भी कर लेंगे। दा अक्षर केवल मात्मा। दशोदा दा। ये दा क्या है? ये दा वो है जो दिल में हो दया, दिल में हो दया और हाथों में हो दान, वतई तो आते हैं करुणा। और धीरे से बताना है। हमारी बहन मुल्ताई से चल के आई, बताई, और तुम यहाँ तक ताली नहीं बजा पा रही हो। वो मुल्ताई जाएगी तो बताएगी कि वहां तो ऐसे बजाते। जिसने बजाई ताल बाके बदल गए हाल, और बाकों में लगा मदन वही आते हैं करुण निधान। हाथों में हो दान और दिल में हो दया। याद रखिए, आज की दुनिया के लोग दया करना छोड़ दिए हैं, और लोग कहते हैं भगवान हम पे दया नहीं करते। अरे यार, तू याद तो कर, दया को उलट दो तो क्या हो जाती है? याद। तू याद तो कर, दया करने के लिए परमात्मा तो एक पांव से खड़े हैं। दया की ना होती तो आदत तुम्हारी तो फिर सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की आदत है दया की, दया करने पर आप
याद तो करो, जितनी तुम याद अपने पति की करती हो सच्ची, जितनी याद तुम अपने परिवार की करती हो, जितनी याद तुम अपने बच्चों की करती हो, जितनी याद तुम अपनी सासू जी की करती हो, जितनी याद तुम अपने पति की करती हो, क्या कभी उतनी याद आप अपने जगत पति की किया? तो फिर काम यही तो गड़बड़ हुआ, यही गड़बड़ हुआ। जैसे हम माँ के गर्भ में तड़पते हैं ना, जैसे हमसे कोई बिछड़ जाता है उसके लिए हम रोते हैं, कभी एक आध बार भगवान के लिए रोए क्या? एक आध बार भगवान की तड़पे क्या? जैसे वो मछली को पानी से निकाल दो और पानी से निकली हुई मछली कैसी तड़पती है, ऐसे ही तड़फा नदी हमारा भी परमात्मा से हो गया साहब। तो मैं दावा करके कहता हूँ भगवान हमसे दूर नहीं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। नगर नगर डगर डगर क्यों भटक रहा है निशान रे, अरे भीतर पट खोल सही तेरे भीतर ही तो भगवान रे। बस तड़फन होना चाहिए। आज यशोदा मैया के घर में अद्भुत बालक हुआ है। गोपियां भगवान को देखें बालक को और देखते ही रह जाएं। अच्छा बताओ, जो एक बार हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो क्या पर जी आंख कहीं लगेगी क्या? बोलिए ना प्लीज। एक बार हमारे भगवान से मिलन हो जाए, दर्शन हो जाए तो बताओ साहब फिर जी आंख कहीं टिकेगी? नहीं ना। अरे राम जी को सीता मैया ने देखी और देखते ही सीता मैया ने राम जी का पूरा चित्र अपने आंखों में भर लिया और पलकों बंद कर लिया। यहां तक नहीं, जब गोपियां भगवान बाके बिहारी के दर्शन करने जाएं तो जाते समय विधाता ब्रह्मा को कोसती थी। ओ किसे? बात बहुत गहरी, ऊपर से न भगे, ध्यान से सुनना। विधाता ब्रह्मा को क्यों कोस रही है? इसलिए कि हे विधाता ब्रह्मा, तूने पलके क्यों बना रखा है? यदि जो पलके ना होती तो एक मिनट के लिए हम भगवान के दर्शन से विलक न होते। क्या बात है, ये होना चाहिए दर्शन के लिए। क्या मैं आपसे निवेदन करूं, बस जो भी जाए ना और भगवान को ही देखें। क्या देखें? हम भी तो देखते हैं, लेकिन अरे राम राम, हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में कम देखते हैं, आजू बाजू ज्यादा देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई? इसलिए देखते हो कि लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं, और देख रहे हैं तो इतने तो कहते बड़ो धर्मात्मा है रे, डेली मंदिर आता है। दैया रे दैया, लोग तुम्हें देखे चाहे ना देखे, लेकिन जिस मंदिर में तुम गए हो वो मंदिर की प्रतिमा तुम्हें एक बार देख लेगी साहब, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब तो रावण कह रहा था सीता से कि एक बार विलोक मम पूरा, ये तो नहीं कहा कि 3-4 बार विलोक मम हो रहा, एक ही बार। इसलिए कभी न कभी दीन दयाल की भनक पड़ेगी। बात आ रही समझ में? नहीं। इसलिए मंदिर जाइए और मंदिर में बाके बिहारी के दर्शन करिए। जरूर एक दिन परमात्मा तुम्हें याद करेंगे और देखेंगे। आज गोपियां भगवान को देखती रह गई, देखती रह गई। मेरे नाथ, हम इन आंखों से दुनिया को देखते हैं क्या? हम इन आंखों से दुनिया को देखते हैं। एक दिन वो आंख भी फीकी पड़ जाएगी और वो दुनिया भी फीकी पड़ जाएगी। और इन आंखों से भगवान के दर्शन हो जाए तो ना हम फीके पड़ेंगे, ना हमारी आंख फीकी पड़ेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लगे 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 रे मेरे दोइने ना, किससे? पति से नहीं, जगत पति से। बहुत हो गई, अब गई मुटकी रही थोड़ी। जो शेष है भाई के बचा लो भाई, विशेष है। जो शेष है उसी को बचाओ भाई, विशेष है। अरे लगे, अरे लगे 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 रे मेरे दोइने ना, बोलो तो। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, और जो दो देह नैनों को मत खाइयो जो हरि मिलन की। लगे 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 रे मेरे,
दो ही नैना श्याम से लगे, और एक बार लग गए ना साहब गोपियों की नैना भगवान बांके बिहारी से लग गए। सभी गोपियां एक टस अलग नहीं हो रही है, और 6 महीना तक बधाई चली। याद रखना कितने महीना? 6 महीना। उतने ही समय विमलात्मा ऋषि महात्मा सब बांके बिहारी के बाल रूप दर्शन करने की दौड़ पड़े। देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे थे, लेकिन जैसे ही बांके बिहारी का जन्म हुआ भगवान देवादिदेव महादेव की समाधि टूट गई। समाधि नहीं टूटी बल्कि पार्वती छूटी, त्रिशूल छूटा, कैलाश पर्वत छूटा, और भोले बाबा तड़पते हुए भागने लगे। मेरे माई बाप वही तड़पन हमारा भी होना चाहिए बेटी। क्या? चल जाओ उठ के पीछे। वही तड़पन हमारा होना चाहिए। मन को आप खींच के रखिए भैया। एक माता जी बार बार कथा में उठे और बैठे, उठे और बैठे, उठे और बैठे। मैंने कहा हमारा कहीं की बात थी सर, मैंने कहा माता जी या बैठे ही जाए पर खड़ी हो जाए, उठना और बैठना क्यों कर रही है? तो उसने कही क्या बताऊं गुरुजी, मैं घर में ताला तो लगा के आई पर तान के नहीं देखी आऊं। अब बताओ, लगा के तो आ गई पर तान के नहीं देखी, किसी को खड़ी हो रही हो। बात ऐसी नहीं होना चाहिए है ना। जहां तन है वहां मन को भी खींच के रखिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन, आज नंद बाबा के घर में 6 महीनों तक बधाई हुई। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा था। बस सभी लोग कह रहे थे बस यहां तक नहीं, पार्वती छूट गई और तड़पने लगे। जो भगवान भोलेनाथ कन्हैया हमारे हृदय में विराजमान। बोल व्यास जी महाराज की जय। मेरे भाई बहन, जिंदगी में कभी भी 2 बातों को नहीं भूलना, एक मौत को, दूसरी श्री भगवान। दुनिया को आप भूल जाओ काम चल जाएगा। एक घड़ी आप बच्चों को भूल जाओ, पति को भूल जाओ, काम चल जाएगा। पर मैं आप लोगों से निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये 2 लोगों को कभी नहीं भूलना, याद रखना। यदि 2 लोग तुम्हारे दिल में बैठ जाएंगे ना तो मैं दावा करता हूं तुम पाप से बच जाओगे। ये 2 लोग कौन है पता? नारायण एक मौत को, दूसरी श्री भगवान। एक नारायण को और दूसरी मौत को। ज्यादा व्यस्त हो तो एक घड़ी भगवान को भूल जाओ पर मौत को नहीं भूलना। और याद रखें, जब मौत को नहीं भूलोगे, जब मौत याद बनी रहेगी तो भगवान का नाम अपने आप मुंह में आ जाएगा। राम राम सब कोई कहे, याद रखिए अपने आप आ जाएगा। यदि मौत याद है तो भगवान का नाम जरूर आ जाए। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। बस मौत को याद रखिए। और शमशान याद रखिए, कितना अहंकारी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना घमंडी क्यों ना हो, लेकिन जब वो शमशान जाता है ना तो वो भी सम हो जाता है। और क्या कहता है, यही गति मेरी भी होगी शमशान जाते ही। आज भगवान भोलेनाथ कहाँ गए? शमशान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि व्यक्ति को 3 स्थान में बैराग मिलता है, इस बात को भूलना नहीं। 3 स्थान में, कहां कहां? दूसरा नहाते समय। नहाते समय कितना पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पर जब जल डालेगा ना तो राम राम जरूर कहेगा, गंगा गंगा जरूर कहेगा। एक नहाते समय बैराग, और दूसरा बैराग मिलता है कथा में। कथा में हमने आपसे कहा भैया बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो आंख मुंदी और पीर
बुझी। इसलिए भैया जब तक जिंदगी है तो भगवान का भजन कर लो। कहते हैं सज धज के मौत की शहजादी बन के आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, चांदी आएगी। जिंदगी मेरी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी मेरी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, और मौत मेरी महबूबा साहब साथ लेके जाएगी। मौत से किसकी आरी है, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। कोई नहीं जगत में परमानेंट, चाहे धोती पहनो या, कोई जगत में परमानेंट नहीं है। कोई नहीं जगत में परमानेंट, तू राम नाम जट ले अर्जेंट। जिसने अर्जेंट भगवान का नाम लिया उसी का बेड़ा पार हुआ है। एक कथा में आता है बैराग, दूसरा बैराग आता है नहाते समय, और तीसरा बैराग आता है शमशान में। और जब तक हमारे दिल से बैराग नहीं होगा और काम ज्ञान होगा तो कामना वासना समाप्त होगी। जब कामना और वासना समाप्त होगी तो बैराग मिलेगा, और जब बैराग मिलेगा तो भगवान से अनुराग जुड़ेगा। जब भगवान से अनुराग होगा तो निश्चित ही भगवान का दर्शन जरूर हो जाएगा। मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, लेकिन कब, जब हमारा बैराग होगा। और जब बैराग कब होगा, जब हम कथा सुनेंगे, शमशान जाएंगे। हम तो घर के खूंटा घाई पकड़े हैं, कहा महाराज जी। याद रखिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन, भोले बाबा शमशान गए और शमशान में जाकर के वहां की जो राख है ना, वो राख को पूरे शरीर में लगा लिए। अब क्यों लगाए भाई, मतलब भोले बाबा हमें आपको बताना चाहते हैं, भोले बाबा जैसे दुनिया में कोई देव नहीं, उनका नाम है भोले। भो कह दो और भोले, इतना दे दे, पता है भो, अरे बोल लो, लेने नहीं है क्या। सभी देव देते हैं दुनिया से पल्ला झाड़ के, सभी देव देते हैं दुनिया से पल्ला झाड़ के, पर मेरे बम बम भोले देते हैं साहब दुनिया से छप्पर भोले। और याद रखना, जब तक वे भोले हैं तो भोले, नहीं तो वह भाला भी लेके दौड़ पड़ते, इसलिए रुकना भोले और भोले भाले भाला। आज हमें आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, कितना अपने शरीर में क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, लेकिन एक समय ये पूरा शरीर यही राख बन जाएगा। इसलिए पहले से ही भोले बाबा पूरे शरीर में राख लपेट रहे हैं। अरे भभूति रमाए बाबा भोले जाए, सीताराम 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 पूरे शरीर में भभूति रमाए। और वहां पर ब्रज में भीड़ लगी है, क्या लगी है, अपने लाला को, अपने लाला को भीतर ले जाने तो आपकी नजर लग जाएगी। उच्चक यशोदा मैया कन्हैया को भीतर ले गई, आंगन में खड़े होकर कहा, वो मैया क्या है बाबा, समाप्त करती है विकास को ले जाए। कहते हैं मैया एना में मैं क्या बहुत मांग, अब भी रजिस्ट्री करा दूंगी, पर मेरे लाला के तो के दर्शन ना कराऊंगी। अरे बाप, और बाबा तुमको पता कैसे पड़ेगा कि मेरे घर में लाला भाई, तुमको पता कैसे पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा, अरे मैया आयो, अरे यशोदा जायो, लाले नाम बेदन में सुन आई। यशोदा जायो, लाले नाम बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। अरे मैया, मैया ने कही, रे बाबा मैं बिल्कुल, पर माँ के हृदय को नापने के लिए दुनिया में कोई माई का लाल पैमाना नहीं बना पाया है। आज माँ का कह रही भोले बाबा हो जाती है। और भगवान के लिए जो रो देता है ना, तो उसके आंसू बर्बाद नहीं, बल्कि उसके आंसू हीरा मोती बन के चमक जाते हैं। किसके लिए रोए हैं। और एक बात बताओ मेरे भाई बहन,
आप लोगों से निवेदन, जब भी कोई कष्ट आए, दुख आए, तो दुनिया की चौखट में जाके मत रोना, और दुनिया के लोगों की चौखट में जाके आप रोगे ना तो तुम्हारे सामने वो मीठी मीठी बात करेगा, और तुम्हारे भगने के बाद वो दुनिया को बताएगा आज फलाने घर के आए तो रो रहे थे। यदि रोना है मेरे भाई बहन तो दुनिया की चौखट में नहीं, दो चौखट में जाके रोना, एक तो परमात्मा की चौखट में और दूसरे धर्मात्मा की चौखट में। यदि परमात्मा भी दूर है और धर्मात्मा भी दूर है और रोना सबसे ज्यादा जरूरी है तो दीवाल की तरफ ही मोह करके रो लेना, दीवाल कोई नहीं बताएगी, पर दुनिया की तरफ ही मोह को नहीं रोना। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, तुम्हारे सामने कुछ और कहेगी और पीठ पाछे कुछ और कहेगी। इसलिए आज कन्हैया रोने लगे और चुप नहीं रहे हैं। और हमारी बहनों में जो बड़ी खासियत की तो भैया जल्दी जा बहन, जल्दी जा जल्दी जा। अब ललता जा रही है बाबा को लेने के लिए, और बाबा तो समझ गए थे कि मेरे कन्हैया ने रियाज किया है, रोने की बात तो सफल होगी, तो बोलो बाबा और इठलाई जा रहे कैसे। अरे चाले चले री मतवारी जवानी बरसे, काया कुटिया निराली जमाने भर से, तो चाल चल रे मतवारी जमाने भर से। अच्छे जा रहे हैं बिल्कुल। ललता ने देखी तो आवाज लगाई, अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा। बाबा ने कहा अटकी है तो सामने आ जा। हाँ क्या अटकी है तो सामने आ जा। और वो ललता सामने गई और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ी और क्या बोली, अरे भाग्य तुम्हारे खुल गए बाबा, अरे भाग्य तुम्हारे खुल गए, और चलो हमारे साथ और राजमहल में देखियो कृष्ण लला को हाथ। हम नहीं जाएंगे, एक बार गए थे आपने दर्शन नहीं कराए, ओ बाबा तेरी पांव पड़ा, ओ बाबा मैया भी रोवे और ग्वाला भी रोवे। बाबा एक बार प्लीज चलिए ना, चलिए ना। बाबा ने कहा चलो हम आ रहे हैं। अब दौड़ी दौड़ी गई यशोदा मैया तो छुपाई रही थी। काहे बहन वो जोगी मिला, बोले हाँ मिल गए, आ रहा है कि नहीं, बोले आ रहा है। और जैसे ही आंगन में भोले बाबा मिले, खड़े हुए, और कन्हैया ने जैसे ही भोले बाबा को देखा और भोले बाबा ने कन्हैया को देखा तो याद रखना रोते हुए कन्हैया चुप गए। एक पल में जब कन्हैया चुप गए ना तो ललता ने आंखों आंखों इशारा करी, देख मैंने कही थी ना। तो दशोदा ने भी इशारा करी, हौरी बहन जब ही तो 3 बरैया राई और 2 बरैया नौन और पूरी मिर्ची और पूरे सिर के बाल जला दी, पर एक ही नजर लगी थी। काका लगा गई 2 बरैया राई, 1 बरैया नौन वो गड़ी वालों, और मिर्ची और सिर के पूरे बाल पर नजर नहीं उतरी, बोले या जोगी की नजर लगी थी। और जैसे ही भोले बाबा की गोदी में कन्हैया गए तो कन्हैया ठिलका मार के हंस लगे। बताइए मेरे भाई बहन वो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जब छोटे से कन्हैया भोले बाबा की गोदी में खेलते रहे होंगे। एक बार सोचो, भोले बाबा ऐसे उलझा रहे हैं, भोले बाबा छाती से लगा रहे हैं, और भोले बाबा यशोदा मैया को सराहना कर रहे हैं। धन्य यशोदा, धन्य यशोदा तो बड़ी भागिनी। क्या? अरे धन्य यशोदा तो बड़ी भागिनी, और कोनो तपस्या की, और 3 लोक के नाथ को मैया अपने गोदी। मेरे छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। छोटे से कन्हैया के कमर में घुंघरू, छोटे से कन्हैया मैया कमर में घुंघरू। अरे चाले तो छुन 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 बाजरी तेरो, छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। नाथ भोले बाबा ने बहुत खिलाई, और भोले बाबा ने गैया मैया के कोड़ा में ले गए
और वैसे पूंछ से गैया की पूंछ, किसी बालक को नजर लगे ना तो गैया मैया की पूंछ से 3 बार ऐसे कर देना। अरे मैं तो कह रहा हूं भैया, खड़क सी डाकू की भी नजर लगी हुई ना तो अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गैया की पूंछ में क्या है, पूरे तीर्थ है, और गैया मैया की गोबर में लक्ष्मी है, और गौमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है। याद रखिएगा, इसलिए गौ। आज भोले बाबा जैसे ही कन्हैया चुप गए ना तो यशोदा से ललता ने कानो कान कहती है, चुपचाप क्या मैया, ये बाबा बड़ो चमत्कारी है। हाँ है तो क्या करूं? बोली यहाँ से तहबीज बनवा ले, गले में बांध दे भी, कोई की अब नजर ना लगेगी। तो मैया जाती है, कहती है बाबा, अरे ओ बाबा, ओ बाबा, मैया ओ बाबा। बाबा समझ गए कछु 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 और अटक गई है। जब हमारी बहनों को साड़ी बुलवाना पड़ता है छपारा से ना, तो फलाने के पापा से कहती है आप काय जी आज का बना दूं, तो वो भी समझ जाता कोई ना कोई बात गड़बड़ होगी। हाँ सच्ची, आज देखी ना वो बाबा, ओ बाबा, भोले बाबा समझ गए कोई ना कोई बात आएगी। कहने लगी बाबा, बाबा तू हाथ देख वो जाने। बोले हाँ जानू तो। बाबा मेरे लाला के हाथ देखियो, मैं बहुत टेंशन है, मुझे बहुत चिंता है। बाबा ने कहा काहे की? अरे चिंता इस बात की है कि जो करिया जो है ना बहू कैसी मिले। मर गए रे, अब 3 बीता तो और माँ की चिंता लग गई काय की? बहू की। यही तो होती है ना माँ को, हर चीज की चिंता लगती है माँ को। तभी तो मैं कहता हूँ क्या, बेटा जब विदेश जाता है, विदेश से जब वो बेटा आता है तो माँ अपने बेटा का रूप देखती है। मेरा बेटा काला हो गया, मेरा बेटा दुबला गया, क्या देखती है माँ? अपने बेटा का रूप देखती है। मेरा बेटा काला हो गया, मेरा बेटा दुबला गया, पर पत्नी रूप ना देख करके बटुआ में रुपया देखती कितने आए। सच्ची, बिठा लो बिटिया को, बिठा लो। क्या देखती है? माँ बेटा का रूप देखती है, पर पत्नी रूप ना देख करके बटुआ में रुपया देखती है। यही तो माँ है। आज माँ का कह रही मुझे टेंशन है, करिया जो है बहू कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी? भोले बाबा ने हाथ देखा, हाथ की रेखा देखा, कहा बाप रे बाप, मैया टेंशन में हो गई। कछु और ना बता दे, टेंशन हो जाती है ना। ओ बाबा क्या बता रहे हैं? बोले मैया तेरे कितने घर हैं? बोले जब बकरी और एक घर है। अरे मैया 16,108 घर बना। मैया ने कही मैं प्रधानमंत्री की योजना काहे चलाऊं? बोले नहीं नहीं, बोले 16,108 घर बना, इतनी तेरी बहू है। कहा मर गई रे, एक बहू तो, एक बहू तो 16। अति मैं ऑपरेशन कर दूं ना तो सच्ची में एक ही बहू है। बाबा तेरे पाँव पड़, जल्दी से कर दे, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे। कहा मैया मैं पाँव की रेखा भी देख भी जानू। ओ लाला के पाँव की रेखा जैसी भोले बाबा ने देखी, कहा बाप रे। मैया ने कही पाँव की रेखा भी गड़बड़ है। खूब ही मैया, वो कैसे? बोले तूने खड़ंग सिंह डाकू का नाम सुनी? बोले हाँ, वो सभी बढ़ के चोर निकलेगी, दही नाकी कटवे है क्या? बोले काहे की चोरी करेगा? बोले पैसा धन दौलत की नहीं, बोले चित चोर, चित को चोरेगा, माखन चोरेगा गोपियों के घर से। तो मैया ने कही ऐसी बात है बाबा तो चिंता मत कर, 9 लाख गैया मेरे घर में नित नौ माखन हो, मैं भाई में डुबो दूंगी। बाबा ने कहा तेरे घर का चीखेगा भी नहीं, तो गोपियों के यहाँ जाके खाएगा चुरा करके। मेरे भाई बहन याद रखना, लोगों ने कह दिया भगवान कृष्ण को माखन चोर है, लेकिन इस बात को सुनना, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। किसी देवता के नाम के आगे जगत गुरु नहीं जुड़ा, पर कृष्ण भगवान के नाम के आगे कृष्णम बंदे जगत गुरु। अब जो जगत गुरु है और वो माखन चोरी करे, क्या वह आप गुरु कहोगे? सोचो, एक बार सोचो। बोले कौन सा माखन चुराया है? बोले मन रूपी माखन को चुराया है। संत हृदय नव नीत समा, वो हृदय रूपी माखन को चुराया है। ये नहीं समझना कि वो मटकी वालों माखन चुराया है, ना ना ना।
हृदय रूपी माखन है, नित नव जो हृदय रूपी माखन को संत हृदय नव बीज समाना। आज बाबा ने कहा मैं ऑपरेशन कर दूं ना, तो चोरी ने बाबा दोनों का, तो भोले बाबा ने क्या किया पता, पूरे शरीर में चंद्रमा को रगड़ा, जम से पूरे शरीर में चंद्रमा रगड़ने के बाद में कहा मैया ऑपरेशन हो गया, और कहा पट्टी बांधना है। बोले राय साहब को बुलाऊंगा, डॉक्टर साहब को? बोले ना 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 ना, मैंने खुद पट्टी लेके आया हूँ। तो कह के बता, निकाले झोली से वो काला नांग, अरे बाबा अलग कर, अरे बाबा अलग कर, चुपचाप हो जा मैया। और सांप के मुंह ने कन्हैया के दाहिने पैर के अंगूठे को डाल दिया। जब यहाँ शंका हो गई राजा परीक्षित जी को, सुखदेव गुरुदेव से कहते हैं महाराज, चंद्रमा रगड़े तो ठीक है, लेकिन सांप के मुंह में कन्हैया के दाहिने पैर के अंगूठे क्यों डाला? इसमें उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, चंद्रमा माने अमृत। सबसे पहले भोले बाबा ने अमृत रूपी चंद्रमा कन्हैया के पूरे शरीर में लगा दिया, जिसमें जहर का प्रकोप न पड़े, और पूतना मोसियान वाली है ना, इसलिए पूरे शरीर में अमृतमय कर दिया। और कहा सांप के मुंह में दाहिने पैर के अंगूठा, क्योंकि इनको नांग भी नाथना है, हरी गए और हो सकता है वहां में नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए एक पंथ मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिसे भगवान बचाए उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता, जिसे भगवान मारे नहीं समझे। एक आदमी मरने के लिए 4 मंजिल से कूदा, कितने मंजिल से? और जोर से बोलो, 4 मंजिल से कूदा। जैसे छलांग लगाया, गैल चलैया के ऊपर गिर गया, जिसके ऊपर गिरा था वो बेचारों मर गया, जो मरने कूदा था वो तुम्हारे घाई उठ के बैठ गया। अरे जिसे भगवान ही बचाए उसे कौन मार सकता है? आज भोले बाबा ने पूरी व्यवस्था कर दिया कन्हैया की, और व्यवस्था करने के बाद में कन्हैया को भोले बाबा ने बहुत खिलाया, और यशोदा मैया की गोदी में दे दिया, और आशीर्वाद वाला हाथ कन्हैया के सिर पे है, और एक हाथ आशीर्वाद वाला माँ यशोदा के सिर पे। बुद्रस के सरा हो गई, एक बार सोचो। और भोले बाबा ने कहा मैया तेरे बालक को अब किसी की नजर नहीं लगेगा, इसका इतिहास लिखा जाएगा, और युगों युगों तक इसका नाम रहेगा, वो जुग जुग हरि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालेना, जुग जुग जीवेरी
विधाता ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा मेरी तीसरी माँ आ रही है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान की तो 2 माँ है। कौन कौन? एक यशोदा और देवकी, ये तीसरे में कौन सी माँ आ गई? तब उसने ध्यान करके देखा, ओ जो जहर देने के लिए आई है, आज धन्य है मेरे दया के सागर, उसे अपनी माँ यशोदा का स्थान रखा था, तीसरी माँ को सबसे पहले दे दिया। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, और तेरी महिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। याद रखना मेरे भाई बहन, राम ने श्याम ने तो 10-20 को तारा होगा, राम और श्याम ने 10-20 को तारा होगा, परंतु बाके नाम ने मेरे भाई बहन लाखों पापियों को तार दिया, 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 तार दिया। राम ने गजब किया, राम जी के नाम ने लाखों पापियों को तार दिया, उसके नाम ने। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, भोले बाबा, एक संत ने कहा इसलिए आंख बंद करके विधाता ब्रह्मा को देखे, पर एक संत ने पुनः कहा, बोले भगवान ने आंख बंद करके इस। अच्छा बताओ, कोई बालक बीमार है, कोई बालक बीमार है, तो वो बीमार वाले बालक को, बीमार वाले बालक में यदि दवा पिलाना है ना, तो वह दवा कड़वा है। क्या है? दवा कड़वा है, तो बालक नहीं पिएगा, कहेगा माँ मैं नहीं पीऊंगा ना, नहीं पीऊंगा ना, तो माँ का कड़वा है ना, तो माँ कहती देख, जबकि माँ बीमार नहीं है, लेकिन माँ अपना बालक ठीक हो जाए और बालक ये दवा पी ले, इसलिए माँ अपने आप चाट दे, बड़ी मीठी है, हाँ मीठी है ना, तो वो बालक कहे नहीं नहीं माँ मीठी नहीं है, वो कड़वा है, तो फिर माता कहती आंख बंद करके गटक जा। इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर लिया। पर एक संत ने देखी, एक संत ने कहा देखिए भगवान ने इसलिए आंख बंद किया, आंख बंद करके पूतना के गुण देख रहे हैं भगवान। भगवान जीव के अब गुण नहीं देखते, केवल मात्र गुण देखते हैं। क्या देखते हैं? जोर से बोलो, गुण देखते, वो खान वालों नहीं, ये तो खान वालों गुण समझ जाओ, ना ना ना, वो खाने वालों गुण नहीं, बोले वो गुण देखते हैं भगवान तारने के लिए, और ना जाने कौन से गुण में भगवान मोह जाए। याद रखिए, गुण भी अच्छा बना के रखना प्यारे, और बोल पड़े क्या, न जाने कौन से, किसी को भी क्या भरोसा। आज सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, आंख बंद की, देखो आंख बंद करने वाली कथा थी, छोड़ देने के लिए ऊपर था, टैक्स देने के लिए गए और उड़ते तो भगवान ने आकाश में ले गया, और मौसी तो आए ना, और कहा ये मामा का भेजाई हुई थी, तो तेरा तुझको और अपन क्या लागे मेरा। तो आज भाई के बगीचे में धड़ाम से भटक दिया, और पूतना की छाती में कन्हैया कमल के फूल की तरह खेल रहे थे। सभी गोपियां जैसी वह राक्षसी का रूप को देखी, यशोदा मैया धड़ाम से धरती, मेरे बेटा का वो तार के ला दो, और जैसे ही गोदी में रखी ना, तो दुग्ध पान कराने लगी ना, तो कड़ी लाया, कोई ने तलवार लाया, कोई ने बलुआ लाया, और पूतना का अंग प्रत्यंग को काट रहे हैं, और काट रहे हैं, और काटने के बाद में कितने चेट का बनाई, 108। अब पूतना इतनी छोटी थोड़ी थी भैया, यहाँ से और सुनवारा तक तो इसकी जीभ थी। यदि शहद सुनवारा में है और पूतना बैठी बामनवाड़ा, कहाँ से, यहाँ से और गणेशगंज तक तो के एक हाथ थे ऐसे। 14 किलोमीटर की थी पूतना, या ने काटी, काटने के बाद में 108 चेट का बनाए, उसमें आगी रखे, आगी रखते ही पूरे ब्रज में सुगंध की लहर दौड़ गई। राजा ने पूछा राक्षसी के शरीर में, अरे पूतना की गोद में महान व्यक्ति माने कन्हैया बैठ गए, तो पूतना महान हो गई, सुगंध आना शुरू हो गई, मत सुगंधा। देखिए पाराशर ने जो हाथ फेरा, दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आ गई, तब इसे दुनिया में कोहरा हो गया। तब इस दुनिया परीक्षित से कहते हैं राजन, और पूरे ब्रज में सुगंध की लहर दौड़ गई।
धड़ाम से धरती में गिरी और मेरे भाई बहन पूरे मटकी जो माखन की थे वो सब बगर गए, छितर बितर हो गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, भगवान मेरे बेटा के पीछे तो पूरे राक्षस ही लग गए। चट मैया ने पंचगव्य से स्नान कराई और गैया मैया की पूंछ से झाड़ लगाई और सुंदर श्रृंगार आज मैया कर रही है। और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज मैया बड़ा सुंदर चोटी बनाई है, 1 घंटा तक कन्हैया की श्रृंगार करी है। और मैया जो है सुंदर श्रृंगार करने के बाद में गोदी में रखी है और गोदी में रखने के बाद में आज देखिए उतने ही समय तीसरा राक्षस पर कंस ने पहुंचाया जिसका नाम था तृणाव्रत। ये तृणाव्रत कौन है? ये तृणाव्रत मटिया है, जो देखिए आपने मटिया जो घूमती है ऐसी गोल गोल। कन्हैया ने सोचा कि मेरे मामा अच्छे अच्छे खिलौना पहुंचा रहे हैं। पहले क्या पहुंचाए थे? गुड़िया, तो मैंने तोड़ दिया। बैलगाड़ी पहुंचाया, बाको भी तोड़ दिया। अब पहुंचा रहा है हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर तो ऊपर ले जाते हैं। अब मेरी मैया मुख्य गोदी से उतारेंगे तब मामा की हेलीकॉप्टर में मैं बैठूंगा। पर यशोदा मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गोदी में ली है और अपने लाला को दुग्ध पान करा रही है, साथ साथ में संस्कार पान करा रही है। मेरी बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जब भी बालक को गोदी में आए तो स्वयं का दुग्ध पिलाना याद रखना मेरी माँ, नहीं तो बालापन में दूध की बोतल, बालापन में दूध की बोतल और जवानी में गम की बोतल और बुढ़ापे में दवा की बोतल। याद रखना, जब सच्ची मुच्ची माँ मरी ना, जब सच्ची मुच्ची माँ मरी तो वो बालक रोया नहीं और बाबा बोतल फूटी ना तो बहुत रोया, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, इतनी जल्दी कहाँ चटक गई रही मेरी मम्मी। सच्ची बोतल के ही मम्मी मान लिया। इसलिए याद रखना, यदि बालापन यदि बच्चों का सुधर गया ना तो जवानी भी सुधर जाएगी और जब जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि बालापन में सबसे अच्छे बच्चों को कौन लगती है? जोर से बोलिए पीछे वाले। बालापन में बच्चों को सबसे अच्छी माँ लगती है कि नहीं? बालापन में बच्चों को सबसे अच्छी माँ लगती है और फिर जवानी में माँ बुरी हो जाती पर पत्नी अच्छी लगती है और बुढ़ापे में पर पत्नी बुरी हो जाती पर परमात्मा अच्छा लगता है। अरे बाप रे, बालीपन से अच्छे लगन लगे भगवान तो, लेकिन नहीं, ये कटु सत्य है। गांठ बांध लो, स्वार्थ वाली दुनिया है ये। बालापन में बच्चों को माँ, जवानी में पत्नी और बुढ़ापे में परमात्मा। जवानी में कहीं से भी आएंगे, कहीं से भी आए, बाजार से आए, बच्चों से क्यों बेटा क्या है पापा जी, मम्मी कहाँ गई? खुद की मम्मी के तो पूछे एक बार, लेकिन न पूछे। जब तक न बच्चे नहीं बताए तो पूछते ही रहेगा, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। अरे खुद की मम्मी के भी तो पूछ रहे बाप एक बार कहते हैं, लेकिन नहीं पूछेगा ना। मैं आपसे निवेदन करूं, बच्चों को संस्कारवान बनाइए। और एक बात और बताऊं, बच्चों को हम बुरी नजर से तो बचा लेते हैं, बच्चों को बुरी नजर से बचा लेते हैं और पोलियो की दवाई पिला करके रोगों से भी बचा लेते हैं। बच्चों को बुरी नजर से तो बचा लेते हैं पर मेरे माई बाप बुरी संगत से नहीं बचा पाते हैं। बुरी नजर वाले का तो मुंह काला, पर बुरी संगत वाले का तो पूरा जीवन काला हो जाया करता है। इसलिए निवेदन, बच्चों को बुरी नजर के साथ साथ में बुरी संगत से भी बचाइए। क्या? और एक बार और निवेदन करूं, जब भी बच्चों को आप स्कूल पहुंचाइए, सवेरे ऑटो में बिठा लें और जब बच्चे ऑटो में बैठ जाएं तो बच्चे के सामने हाय हाय बाय बाय टाटा टाटा मत करना, नहीं तो बड़े होने में तो मैं भी बाय बाय कर देंगे। याद रखिएगा। क्या कहना है बेटा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा, अच्छी पढ़ाई करना है, ये कह के पहुंचवाना। लेकिन हम बाय बाय बेटा, हाँ मम्मी, तब तक मम्मी, बड़े हो तक, और वो भी बाय बाय कर देगा तुमको। याद, ये संस्कार डालिए, बच्चों में संस्कार डालिए, ये बहुत जरूरी से बच्चों को
ऑटो में बैठने के पहले तुम राधे कृष्णा का नाम लेवाना। राधे राधे बेटा। देखिए, जैसे माँ बच्चों को कहती है ना, वैसे उनमें आचार विचार हो जाता है। कोरे कागज की तरह रहते हैं बच्चे, तब तो उनको कहते बच्चा बच्चा बच्चा। किससे? बुरी संगत से और बुरी नजर से। इनको बच्चा बच्चा बच्चा, कोरे कागज की तरह है। माँ जो कह देती है बच्चों को ना, वो दिल में लग जाता। माँ ने बच्चों से कही, बेटा सबको जी जी कह के बात करना। क्या कह के बात करना? जी, भैया जी, भाभी जी, चाचा जी, चाची जी। अब बच्चे को जी का रियाज पड़ गया। मम्मी जी, भैया जी, दादाजी, दादी जी। एक दिन आंगन में भैंसिया आई तो उसने आवाज, मम्मी जी, भैंसिया जी और इतनो सारो गोबर जी। तो माँ ने कही, बेटा कहीं कहीं जी नहीं लगा है। देखो बालक में रियाज पड़ा है, हर चीज को वो जी कहने लगा। कोरे कागज की तरह रहता है बालक। और एक और निवेदन करूं, जब भी आप अपने बच्चों के सामने बैठे तो पति और पत्नी की हैसियत से नहीं, माँ और बाप की हैसियत से बैठना। जो बच्चे दृश्य देखेंगे वही दृश्य अपने दिल में उतार लेंगे, याद रखना। इसलिए जब भी बच्चों के पास आप बैठिए, बच्चों के साथ आप बैठिए, पर माँ और बाप की हैसियत से बैठना, पति और पत्नी की हैसियत से नहीं बैठना। सुखदेव उर्दू राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज कन्हैया को मैया गोदी में ली है और दुग्ध पान करा रही, संस्कार पान। मेरी माँ बच्चों को कुछ दे चाहे ना दो, पर संस्कार जरूर दे देना। बड़े होने पे बच्चे तुम्हारा नाम लेंगे, याद रखना। यदि बच्चा बिगड़ गया है तो बाप की गलती कम है, माँ की 100% गलती है। क्यों? क्योंकि बालापन में बच्चों की संरक्षण किसका रहता है? पिता का नहीं, माँ का रहता है। नींव तो माँ लगाती है, याद रखिएगा। बच्चों को पक्का करना ये माँ के हाथ में है, पिता के हाथ में नहीं। कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन संस्कारवान बना देना। और यदि आपने सब कुछ दे दिया और संस्कार नहीं दिया तो याद रखना, वही संस्कार विहीन बालक कार में भी बैठेगा और कार में बैठ के तुम्हें बेकार कर देगा। याद रखना, तुम्हारा पूरा धन और नाम चौपट कर देगा। व्यक्ति देखिए, पिता वही महान है जो पुत्र के नाम से पिता को जाने जाए, वही पुत्र कहने लायक है। और पिता के नाम से पुत्र को जाने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुत्र की, पिता की पहचान बेटा से होए, ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। और कब हो गए? जब आप संस्कार डालोगे तब। इसलिए बच्चों को संस्कार डालिए। लेकिन अरे राम राम, जैसे ही बच्चा गोदी में आया, हमारे कहाँ आया? गोदी में, और चट हमारा हाथ कहाँ गया? और कैसी पकड़ है तिवारी, पकड़ी और पट। और कहीं सो गए तो लीखे तक नहीं छोड़ेंगी, पता है? कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखिए, जैसे ही बालक गोदी में आए तो दुग्ध पान कराइए, साथ साथ में संस्कार में नहीं। कौशल्या मैया भी प्रमाण दे रही है, तुलसी बाबा ने भी प्रमाणित किया है। अरे गोदी राखी का, अरे गोदी राखी का रायो पयो पाना, गोदी राखी का रायो पयो पाना, गोदी राखी का रायो पयो पाना, गोदी राखी का रायो, इनके नामों ने इनकी एक गला रहती है, गला कहते हैं उसको भैया, उसमें कुछ फंसा देता है वो खाने के लिए और पानी में डालता है तो मछली लाई लुप्त होती है उससे खाने के लिए, और वो ग्रास को खाते खाते वो गला को भी खा लेती है और फिर कितना फड़फड़ाए वह ऊपर आ जाती है। ऐसे जो जीव है
नीचे वाली गिलास कृष्ण में फंस जाए ना तो दुनिया खींचे वो सबसे छूट जाए और भगवान के धाम को पा लेगा। बस हमें कोई छोटा सा तो है, लेकिन जैसे गर्गाचार्य ने भोजन बनाया और भोजन के बाद में जैसे तुदी वस्तु गोविंदम तो फलेवा, नहीं तो जैसे खाओ अन्न वैसे हो मन, जहाँ को पियो पानी वैसे बोलो पंगत संगत कहाँ होना चाहिए, जमीन में, पर दोनों पे करोगे वैसे तुम्हारा व्यवहार होगा। इसलिए मेरे माई बाप आहार शुद्धि, आज व्यवहार शुद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला खड़ा है और ऐसे आहार ही करे हो तो ऐसा हुआ है तुम्हारा मन। आज देखना अपने मोबाइल के खिसका रहे हो, सामने वाले खड़े हो, जब जान लगे तब देख लो कब के आए। व्यक्ति स्मार्ट ना मोबाइल से होता है, ना धन से होता है, ना मोबाइल से होता है। व्यक्ति स्मार्ट स्माल से होता है, याद रखिएगा। दो बोल दो उसको मुस्कुराते हुए, लेकिन जैसे खावन वैसा हो मन। इसलिए मैं आपसे निवेदन, आहार शुद्धि, यदि आपने वो भोजन को भगवान को भोग लगा दिया है ना तो वो भोजन नहीं है, वो हो जाता प्रसाद। और प्रसाद में कितने अक्षर हैं? प्रसाद, पा से परमात्मा, सा से साक्षात और दा से दर्शन कराए, उसी का नाम है प्रसाद। तुम्हें ही निवेदित भोजन करेंगे, भगवान को भोग लगा के ही भोजन करना, नहीं तो जैसा खावन वैसा होगा मन। आहार शुद्धि, आज गर्गाचार्य ने भोग लगाया, भगवान खाने लगे। गर्गाचार्य को भी दर्शन दिए भोले बाबा, किसने? कन्हैया ने। और आगे सुखदेव को कहते हैं रजनी, नामकरण हुआ, कन्हैया नेक बड़े हुए, कन्हैया नेक बड़े हुए। जमुना जी के किनारे ग्वाल बालों के साथ में एक मिट्टी खा लिया। क्या खाया? मिट्टी। दाऊ भैया ने कहा, लाला मैं मैया को बताऊंगा। बोले क्यों? बोले तूने मिट्टी खाई। बोले तू बताएगो तो मैं भी बता। तू क्या बताएगो? मैं तो मिट्टी का एक ढेला खाए, तू तो भांग के दो गोला खाए। झूठ काहे बोल रहे यार? अच्छा ठीक है, तू नहीं बताएगो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई न कोई मैया को बता दिया। और मेरी माँ जैसे ही मैया पहुंची लाला के पास में और छड़ी ली और कान पकड़ ली। देखिए मेरी माँ, भारत की माँ में वो ताकत है जो जगत पिता के भी कान पकड़ लेती है और छड़ी लेकर के दौड़ाती है, याद रखिएगा। क्या लाला तूने मिट्टी खाई? बोले तूने मिट्टी खाई? बोले बोले जी सब तो बता रहे तूने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने हरिचंद्र तू ही है, हरिचंद्र तू ही है क्या? जब नहीं खाई तो मोहबाना। और कन्हैया ने जैसे ही मोहबाई ना तो 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, और मोह के अंदर शंकर जी की पिंडी सच्ची मैया धराम खाकर धरती में गिर गई। कन्हैया ने कहा फजीता बन गई। क्यों? यदि मैया मुख भगवान मान लेना तो अरैया में बिठाते हैं, 4 चरौनी सुबह और 4 चरौनी शाम के, और घंटी बजा के 2 बार पूछेगी नहीं क्या चाहिए। तो मुख है भगवान बनने में फायदा नहीं, मुख है तो बेटा जो माया खींचा कन्हैया ने, तो मैया को कुछ कुछ तो याद आती, दौड़ी दौड़ी गई पसीना पसीना, अपने पति नंद बाबा से कहती ए जी ओ जी, ए जी ओ जी सुनो जी। यशोदा इतनी पसीना पसीना काहे हो गई? क्या हो गया? बोले अपने लाला के मुंह में मैंने कछु कछु देखी। कछु कछु देखी? क्या देखी? बोले शंकर जी की पिंडी देखी। क्या देखी? क्या देखी? बोले शंकर जी की पिंडी देखी। नंद बाबा ने कहा ना वो लाला की गलती, ना वो पिंडी की गलती, तेरी उम्र की गलती। 60 में सब ऐसे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 60 में सब ऐसे हो जाते हैं। याद रखना मेरे भाई बहन, खाते पिंडी देखे बाबा ने और ऐसा कह दिया।
आज भैया मानो चाहे ना मानो, मैंने पर देखी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं आज कन्हैया ने मिट्टी ही क्यों खाई? प्रश्न बहुत बड़ा है, याद रखना। अरे माखन की कमी थी क्या? मिश्री की कमी थी क्या? आखिर मिट्टी क्यों खाई? मिट्टी उसका प्रसाद भी बना लिया। जब भी आप जाओगे ना तो आपको चिरौनी दाना नहीं मिलेगा, लेकिन मिट्टी का ढेला ही मिलेगा, याद रखना। आज भी मैं आपसे निवेदन करूं, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो लखन से अपने मेड़ों में राम जी ने कहा, देख अपनी जन्मभूमि है, इसको उठा लो लखन, दर्शन करेंगे। तो जैसे वो मिट्टी को उठाए ना तो पृथ्वी मैया से आवाज आई, क्या? बोले 12 सारस 6 कुरल और 4 हंस 2 मोर, और मैं ठाड़ी बिलखत रही कि निकल गए भिगोर। 12 सारस माने 12 महीने निकल गए, 6 कुरल 6 ऋतु निकल गई, 4 हंस 4 जुग निकल गए, 2 मोर इंदिहारी रात उजियारी रात, ये दोनों निकल गई। पर मैंने कुछ नहीं कही, पर हे दीनानाथ आज तुम ही निकल के जा रहे हो। कन्हैया ने कहा, हे पृथ्वी चिंता मत कर, अभी मैं तुझे हाथ में लिया हूँ, लेकिन आने दे द्वापर कृष्ण अवतार में मैं तुझे हाथ में नहीं रखूंगा, मैं तुझे अपने जीव में रखूंगा। ये सिद्ध करके बताया यशोदा सुनवाई तेरो लाला ने माटी आई, ये सिद्ध करके भगवान ने दिया। त्रेता में हाथ में और द्वापर में मैं जीव में रखूंगा। आज सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, कन्हैया ने बड़े हुए, कन्हैया ने सोचा अब माखन चोरी की लीला करने आया हूँ तो वो करूँ। तो देखें एक बात बताऊं, चोरी करना जब भी बालक सीखता है ना तो कहाँ से? बाहर से नहीं, घर से सीखता है। झूठ बोलना बालक सीखता है तो बाहर से नहीं, घर से ही सीखता है। नहीं समझे? पिता और बेटा घर में थे, एक अंकल का फोन आया, अंकल जी का फोन आया, और छोटा सा फोन था वो बड़ा वाला, सब कोई कहे कि कैसी आवाज आती, छोटा सा वाला कैसे कोई उठा ले। अब एक दिन कोई नहीं था तो वो अवसर मिल गया उठाने के लिए, अब उसने उठाया, हेलो हाँ अंकल जी कहाँ से बोल रहे हो? बेटा मैं फलाने गांव से फलाने अंकल बोल रहा हूँ, पापा कहाँ है? बोले पता नहीं शायद पीछे हैं। और जैसे पीछे गए बोले पापा जी फलाने गांव से फलाने अंकल का फोन आया और बाने बार से पैसा ले रखा था। तो बाने के जब बता दे बेटा घर में नहीं है, खेत गए हैं। तो वो आया उठाया फोन, हाँ हेलो अंकल जी, पापा जी कह रहे हैं जब बता दे घर में नहीं है, खेत गए हैं। अब झूठ कहाँ से बोला? किसने सिखाया? हमने आपने। आज कन्हैया चोरी करना घर ही से सीख रहे हैं, याद रखना। मटकी ऊपर है और रात में कन्हैया ने सबसे पहले चिमनी को बुझाए, अंधकार करे, माचिस को फेंके, डिब्बी को बुझाए और कन्हैया धीरे से सी के ऊपर चढ़े। और माखन कि जैसे वो मटकी को निकाले माखन ना, तो ऊपर जो रखा था पात्र, वो पात्र हिला, धड़ाम से धरती में गिरा। और जैसे धरती में गिरा ना, जे की आवाज यशोदा के कान में गई। यशोदा ने रोहिणी से कही, हे बहन देख जब बेलैया पूरो माखन खा जाएगी, अरे ललकार दे जब बेलैया पूरो माखन खा जाएगा। अब मैया का पता जो बेलैया आएगा, जो बेल रहा है, अब बात का बता, अरे दौड़ के जल्दी जा ललकार दे। यशोदा ने ललकारी, हाथ भग जा। और जैसे ही रोहिणी और सब उठ गए, पर कन्हैया नहीं उठे, फिर तो मकसदिया लेके होड़ी है रह जाए। माखन कब का हुआ था? रोहिणी ने कही देख तो बहन माचिस नहीं जला, यह जलाओ। यशोदा ने कही बताते हैं माचिस नहीं आ, दूसरी ले जा, ले गई। अब माचिस की कढ़ाई ठोके, अब वो जले ना, अरे ठोके, अरे ठोके। जब बेलैया की नाश हो जाए, बत्ती तक खा गई, जब तो हाथ जला गई।
और तेल डाली दिया में और बत्ती डाली, माँ को जला के सबके उड़ गए। माखन टपका है। यशोदा ने कही देख तो बहन जो माखन कहाँ तक टपकात ले गई जब बिलैया ने, और जब माखन कहाँ तक टपका बताए कन्हैया की 4 पाई और आगे है क्या, बोले नहीं। तो रुक जब बहने तई है बिलैया। लाला, अब लाला कहते हे भोलेनाथ आज और बचा दे बस, प्लीज फिर कबू नहीं करूंगा। ओ लाला, ओ लाला। पर यशोदा गुस्सा आई, चोरी करना ठीक नहीं। लाला, भैया तू सोन क्यों नहीं देती, तू जमाई मत ले, बता तूने माखन खाई? नहीं तो झूठ मत बोल, हाथ में लगा जे। अरे मैया तूने चूड़ा जो पहनाई थी ना तो वो बहुत जल रहा था तो मैंने माखन। झूठ मत बोल, मुंह में लगा। हाँ अरे मैया एक चींटी आई तो वो चींटी को मैंने ऐसा भगाया। मैया मैं सच कह रहा हूँ। अरे मती मार मैया मैं पैया पर रे, न खायो मैंने माखन न खायो दही रे, मती मार मैया मैं पैया पर रे, न खायो मैंने माखन न खायो दही रे, मती मार मैया मैं पैया पर रे। भैया बलबीर की और मोरे शरीर की, भैया बलबीर की और मोरे शरीर की, भैया बलबीर की और मोरे शरीर की। मुख में मेरे मुख में मेरे माखन लगाए गयो रे, खायो मैंने माखन। बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी रे बाके, हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। अब कन्हैया हर दिन जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सब ग्वाल सब सावधान हो गए। एक जगह कन्हैया को रंगे हाथ कहते हैं प्रभावती के घर में गए। प्रभावती के घर में जाकर के कन्हैया सी के ऊपर मटकी है और मटकी में जो एक घंटी बंदी, क्या बांधी? घंटी। और घंटी से कई घंटी तेरे पड़ों में 2 ही पांव, वो माखन चोर का पकड़ा दे है ना तो मैं तेरे को 4 नरियल फोड़ू। कितने नरियल? जोर से बोलो।
कन्हैया ने भाई घर में धावा बोल दियो। पहले कन्हैया ने घंटी से कहा, हे घंटी सावधान तू बजियो ना। घंटी ने कही मैं बेहा कुत्ता थोड़ी खाया, मैं काय को बजूंगी आप यहाँ बिना बजाए। बोले बजियो ना। बोले हाँ। ग्वाल बाल नीचे ऊपर सब चढ़े हैं, सबसे ऊपर कन्हैया। ग्वाल बालों को मन सुखा तन सुखा सबको माखन खिला रहे। और जब मन सुखा ने घंटी नहीं बजी, और जब मन सुखा ने माखन पूरे खाया और मनसुखा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया बहुत खट्टो माखन है, 10-20 लौंदा गटक गए तब खट्टो ना लगा, अब पेट भर गए तो खट्टा। सब लोग कहने लगे, बोले हाँ हाँ लाला खट्टा है खट्टा है खट्टा है। अब कन्हैया ने कहा मैं तो सब कोई खट्टा खट्टा कह रहा, मैं तो चीखू भला। और कन्हैया ने हंडी से निकालो माखन और जैसे मुंह तक ले गए, और जैसे ही मुंह में रखो माखन तो वह घंटी अपने आप बजने लगी। नीचे वाले सटक गए, कन्हैया सीके में लटक गए। वो लटकन भगवान की ऊपर लटक गए। अब कन्हैया ने घंटी से कहा, घंटी अरे वो घंटी। घंटी ने कही, कहा गुरुदेव तू काहे बजी? महाराज ये मेरा नियम नहीं, ये तुम्हारा नियम है। मैंने घंटी भोग ना लगे, ये मेरा नियम नहीं तुम्हारा नियम है। तो कन्हैया ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो तेने मेरी खुद की बजा गई। देख सब भग गए नीचे वाले। प्रभावती आई और कन्हैया को उतारी, और उतारने के बाद में आज कहा मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। अब कन्हैया के साथ सब गोपियों को बुलाई, और जब सब गोपियों को बुलाई है ना और ले जा रही है पकड़ के, कन्हैया को एक दोस्त मिल गया था बीच में। कहने लगा यार इतनी सारी गोपियां जा रही हैं मुख लेके, मैं अकेला हूँ, प्लीज मेरे साथ में चलना। दोस्त तो वही है जो मुसीबत में भी साथ दे। तो कहा ठीक है भैया। अब कन्हैया ने प्रभावती से एक चाल चली, कहा प्लीज हाथ बदल लेना, बहुत अब चुपचाप चल। अरे चल तो रहा हूँ पर हाथ बदल लेना, बहुत दर्द हो रहा है, तो दे जल्दी से हाथ। तो कन्हैया ने खुद का हाथ नहीं दिया, अपने मित्र का हाथ दे दिया। और कन्हैया पीछे के पीछे चले गए। उस समय यशोदा मैया माखन मत रही थी, घर घर की आवाज आ रही थी मथाने की। कन्हैया दौड़े दौड़े गए थे तो सांस मैया ने कही लाला इतनी सांस लंबी क्यों ले रहा है? कहा मैया तू कहती ना रामदेव बाबा के योग कर तो निरोग रहे काया। हाँ बेटा। अब कन्हैया मैया को चना के झाड़ में कहा मैया जी गोपियां मुझे माखन चोर क्यों कहती हैं? कहन दे रे बेटा कौआ को से कहन दे कछ नहीं हो। कहा मैया ये माखन किसके लिए बना रही है? बेटा मैं तो तेरे लिए बना रही हूँ। कहा मैया कहीं भी अभी आ जाए गोपियां तो आने देना बेटा। मैं मोह की पे आ गई, मोह की बात मोह में रह गई। अब मैया तो चना के झाड़ी में चढ़ गई थी छिंदगाली में। मैया ने चट कमर बांधी और कहा गोपियों ने अरे ओ मैया काहरी गोपी अब तो मांग है ना, तू कहती थी रंगे हाथ पकड़ के ला, तब मैं जानू काहे कहती माखन चोरी ए ग्वालनी, लेकिन अब तो मानेगी ना? बोले क्या मानूंगी, हम रंगे हाथ पकड़ के लाई हैं। बोले किसे लाई हो? जरा घूंघट उठा के देख। और जैसे ही घूंघट उठाई ना तो खुदाई को देवर उसने ऊपर देखा तो कहा भौजी लाखों में एक हमार भौजी। अरे भौजी तो गली, भौजी तो कमी नहीं, भौजी तो गली, लेकिन भाई भौजी लाखों में एक है जो हाथ पकड़ के भगवान की चौखट में चल जाए। भाई भौजी लाखों में एक है। बोले तुम कहाँ मिल गए? कहा ओ तो ही गड़बड़ हुआ यार, जहाँ हाथ बदले थे। और कन्हैया पीछे खिड़की से देख रहे थे सब तरह से। और जब गोपियां ऐसी हो गई जैसे तेल से मक्खी निकालती है बिल्कुल नीचे से, और गोपियां नीचे सर करके जाने लगी। कन्हैया ने कहा अरे ओ गोपी, अरे ओ गोपी। गोपियों ने मुड़ के देखी खिड़की में तो कन्हैया ने कहा टिली ली ली। अबे तो तुम देवर को हाथ दियो हो, 2 बार कोशिश करी पकड़ने को ना तो देवर को नहीं, तो फिर तो पति को ही हाथ दे दूंगा। अरे तू मिल तो जा सोनी, तू मिल तो जा। क्या बेटा बैठ जा चुपचाप। अरे तू मिल तो जा, फिर मैं तुझे, अरे बैठ जाना बेटा, जब मैं तुझे देखूं तू मिल तो जा। सुखदेव तो राजा परीक्षित से कहते हैं राजन जैसे ही आज कन्हैया
सबको आनंदित दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, गोपियां प्रेम के खातिर आज कन्हैया को नाच नचा रही है। लाला नाच, मैं तो कमा कर दूंगा। मेरी माँ दुनिया को नचाने वालों, जो उंगली की बल दुनिया को नचा रहे, सब ही नचावे तो राम गोसाई, लेकिन प्रेम के खातिर गोपियां आज उसी को नाच नचा रही। किसके खातिर? प्रेम के खातिर। कहते हैं मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ आओ। और बोलो तो तुम भी, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, अंगना, ये प्रेम वाला कंगना। आज सबई नचावत राम गोसाई, ताही हरी अहिरी की छोहरियां, ताही अहिरी की छोहरियां और छछिया भर छाछे पे नाच नचावे, नाचत त्रिलोकीनाथ। माखन के किसके खातिर? प्रेम के खातिर। मेरे माई बाप, प्रेम प्रेम हो तो सब चीज हो सकता है, याद रखिएगा। कहते हैं एरी, मीरा ने भी कही क्या, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। याद रखना, मीराबाई भगवान से इतना प्रेम करी तो सशरीर वो मीराबाई भगवान में समा गई। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित बनाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। याद रखना, में रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो टटका। याद रखिए, सब प्रेम से ही। एरी में तो प्रेम जवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। याद रखिए मेरे भाई बहन, कहते हैं प्रेम हो तो परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम हो तो परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम हो तो कब्रिस्तान को गुलदस्तान बना देता है। ये की नहीं, खुद बीती कहता हूँ साहब, प्रेम हो तो इंसान को भी भगवान बना देता है। ये प्रेम की बलहारी है। लेकिन आज लोगों ने वो प्रेम को वासना की ओर ले गए हैं। याद रखिए, वो प्रेम को वासना, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता, और जल का मोती कभी आगी नहीं होता। लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया साहब, वरना प्रेम कभी दागी नहीं होता। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने सब ही नचावत राम गोसाई। आज प्रेम के खातिर यही गोपियां आज कन्हैया को नाच नचा रही हैं। काय के लिए? ताही अहिरी की छोहरियां छछिया बरछाछे पे नाच नचावे। आज मैया कमर में घुंघरू बांधी थी, लाला को और माखन रोटी ऐसी लपेट दी थी। लाला प्रतिबिंब वालों खम्मा में चढ़े, अब खम्मा के भीतर भी वैसे लाला को देखे तो कन्हैया ने एक और खाए, और खम्मा में भी चित्र दिखे तो कहा मैं खाऊं तो ते काय भूखो, अब मैं खाऊं तो ते काय भूखो, कर भला सो हो भला। और याद रखना, किसी का दिल कभी नहीं दुखाना मेरे भाई जान। याद रखिए, यदि आप फूल बन नहीं सकते, आप यदि फूल बन नहीं सकते तो कांटे बनकर मत चुभना। भला किसी के कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करना। जीवन किसी को नहीं दे सकते तो जीवन लेने का भी तुम्हें कोई नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है। बोलो अरे राम राम। मैं देखा था बाघर में 4 गाड़ी आ गई, तो एक नहीं, लाओ ना प्लीज। अरे राम राम। कभी भी किसी को देख करके कपड़ा मत पहनो, मेरी दुकान मोड़ लो, तेरे कार्ड में छक्का। यही तो बात, मैं तुमसे भी प्रश्न का उत्तर ले लेता हूँ। बता, याद रखिएगा कि पूत भैया ने कही बेटा मैं है दूध अच्छो नहीं, मुझे तो मेरो बेटा अच्छो लगे, पूत मेरो बेटा मेरो बेटा। कन्हैया ने कहा अग्नि देवता से तेज हो जा जरा, अबे चल जाए पता मेरे ना। तो चट मैया ने लाला को धरती में पटकी और दूध उतारन चली। तो अभी कन्हैया को भैया और पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के जाए, लाला मैं तुझे ना छोड़ूंगी, रुक जा लाला, मैं ना छोड़ूंगी। ना थे मैं शब्द ही है, मैं था तो हरी नहीं। जब नहीं प्रेम गलियती साकरीता में दो न समाए। याद रखना मेरे भाई बहन, मैं शब्द, मेरा संसार ये बंद हो गया, मेरा
संसार और मैं शरीर। कभी कभी संसार, मेरा संसार तो मिट सकता है लेकिन मैं नहीं मिट सकता। जीवन जीना मैं नहीं मिट, याद रखना, याद रखिए मेरे भाई। तो मैं मिलूंगा और मैया पीछे पीछे मैया, मैया ने कही लाला मैं ना छोड़ूंगी। ये मटकी क्या है? ये मटकी संसार है मेरे भाई बहन। जब जीव संसार में चला जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाता है। वही पल परमात्मा की कथा में गोता लगाना रहता है। तो बताओ ऐसा कौन माई का लाल है जो कथा के अंदर घर की चिंता किया हो? हाथ उठाइए वो जरा। अच्छा तुम हो। और दो, मैं भी तो थर्मामीटर लगाने वाले हो। हाँ, अब राय साहब थोड़ी अकेले लगा पाएंगे, मैं भी लगा लेता हूँ। क्या कह रहा हूं मैं? याद रखिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करूं मेरे भाई बहन, क्या मटकी माने संसार। जब जीव संसार में चला जाता है तो मोह माया में डूब जाता है और वही पल भगवान की कथा, भगवान का नाम में कीर्तन करने लगता है तो भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगाना सुसा मोह माया छूट जाती है। याद रखिएगा। इसलिए तो कहता हूँ, दुनिया वालों ने हमसे जय तो पूछा क्या भैया कितनी खेती है, चट बता दे। भैया कितना व्यापार है, खट बता दे। भैया कितना परिवार है, चट बता दे। पर दुनिया वालों ने आज तक ये नहीं पूछा कि भगवान से कितना प्यार है। और जी से बजाने कोई को तो पता ही नहीं है क्या कहना है। हाँ, वही पता है 100 साल पहले। हाँ, जो थोड़ी पता है। हाँ, अरे बेवकूफ, 100 साल पहले, आज भी और बाद में। अरे राम राम, तू तो बिल्कुल पहलाद ही बन गया। हाँ? जो थोड़ी पता है। याद रखिए, दुनिया से प्यार करोगे तो याद रखना मेरी बहन, अपने माँ बाप के खिलाफ चलोगे तो आपने देखा होगा श्रद्धा के कितने टुकड़े हुए थे। बच जाओ, ये सनातन धर्म है। याद रखिए, अपने माँ बापों के दिल को कभी मत दुखाइए। और जिसने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया, मैं दावा कहता हूँ दुनिया में वो ठोकर ही ठोकर खाता रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। याद रखना, जिसने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए मैं आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना करूं। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इसको तेज करो ना भैया सर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बस ठीक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मैंने आजमाया, आप भी आजमा के देखना। आज कन्हैया से गैया कह रही है, कन्हैया तू ऐसे ही बछड़ा बन के रहे और मेरा दूध पीना शुरू कर दे तो मैं 1 जन्म नहीं, मैं 7 जन्म गैया बनने के लिए तैयार। क्या बात है, क्या कह रहे? 1 जन्म नहीं, 7 जन्म गैया बनने के लिए मैं तैयार हूं। आज जब ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने कमरे में देखा ग्वाल और वहां देखा तो कन्हैया से माफी मांगा, क्षमा कर दो मुझे। कन्हैया ने क्षमा किया और आगे सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, एक और कंस ने पहुंचाया जिसका नाम था अघासुर। अघमा ने होता है पाप। क्या होता है? पाप। देखना मेरे भाई बहन, दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो वो भगवान के नाम को भूल जाना। इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। जो भगवान को भूला वो दुनिया में भटक गया। अच्छा, दुनिया में भटका तो ऊपर जाके वो लटक गया। पहाड़ जो 40 ट्राली कचरा है। कितने ट्राली? और जोर से बोलो, 40 ट्राली कचरा है और उसे आपको जलाना है तो आग कितनी चाहिए? 1 ट्राली की 2? आओ 4 कह दो।
अरे माचिस की छोटी चिंगारी ही बहुत कुछ हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति पापी नहीं महापापी हो, लेकिन चट भगवान को नाम लेगा ना तो भगवान के नाम तो वो ताकत है, पूरे पाप को भस्म करने में समर्थवान है। राधा कृष्ण कहो भैया पार कर है बेसत की नैया नैया। याद रखिएगा, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज वही अगासुर अजगर बन के ऐसा बैठा था, मोह पाया था, 2 दांत थे। कन्हैया ने कहा और जीभ भी 2 थी। अच्छा सांप की भी जीभ पता है, हमारे तुम्हारे जैसे एक ही थी, है ना, लेकिन 2 कैसे हो गई? वो अमृत लेकर के आए थे ना, तो गरुड़ ने वो अमृत को कहाँ छुपाया था? कुसा में, और कुसा पेनो होता है। तो ये सांपों ने ना वो अमृत है करके ऐसा चाटे तो 20 से जीभ फट गई। तब इससे सांप की तो सांप की जीभ भी हमारे तुम्हारे जैसी थी, पता है, तब से 2 जीभ हो गई सांप की जैसी। ग्वाल बाल देखो, भूल सबसे बड़ी यही है मेरे भाई बहन। मैं आपसे निवेदन करूं, हर काम ग्वाल बाल कन्हैया को आगे करके करते थे, चोरी करे तो फंसे नहीं। लेकिन आज जब वो कंदरे के अंदर कुटिया समझ के जा रहे हैं ना, तो आज कन्हैया को याद नहीं करेंगे, पीछे छोड़ दें और ग्वाल बाल आगे भाग लगे। यही दुनिया में सबसे बड़ी भूल है, याद रखिए। इसलिए तो मैं कहता हूं, रात में सोने के पहले आप भगवान के नाम लेकर के सोना। पता नहीं सुबह आंख खोले ना खोले, क्या भरोसा है। लेकिन अरे राम राम, हम रात में सोने के पहले योजना बना के सोते, कल कहां धावा बोल रहे हैं, कल कौन की खेती का हो और जब आंख खोलेंगे तब ना तुम जाओ भाजी तोड़न। हाँ, आंख मत गई तो गए काम को, आंख खुल गई तो बंदगी, और आंख मत गई तो गई जिंदगी। आंख खुल गई तो बंदगी भगवान की, और आंख मत गई तो गई जिंदगी। याद रखिएगा। इसलिए तो कहता हूं मैं आपसे, क्या अरे भजन कर लो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। इसलिए अभी जिंदगी है, सांस चल रही है, तो क्या सो मत, भजन कर लो सो रहे हो मोह माया की नींद में। आज अघासुर का वध किया भगवान ने। आगे सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज कहते कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए सब गोपियां जा रही हैं, लेकिन जमुना मैया में तो नहा रही हैं, पर वासना रूपी कपड़ा पहन के, देखिए कम वस्त्र पहन के नहा रही हैं। और जल का देवता कौन है? वरुण। इसलिए निवेदन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफी पुण्य और एक तरफी पाप। तो कन्हैया ने कहा बात ठीक नहीं है, एक तरफी पुण्य और एक तरफी पाप। तो वो पाप से बचाने के लिए अपने भक्तों को कन्हैया ने क्या किया? ले जाओ चार वर्ण की गोपियां थी, सबसे कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो आज के बाद कभी भी ऐसे कम वस्त्र पहन, वासना रूपी वस्त्र पहन के नहाना नहीं, और सबकी मनोकामना में पूरी करूंगा जब महाराज रचूंगा तब। सब ग्वाल बाल गोपियों को कन्हैया ने कहा। आगे सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित कहते हैं, कार्तिक के महीना इंद्र की पूजा होती थी, ग्वाल बाल करते थे। लेकिन कन्हैया जब सुबह सुबह उठे ना, जब मैया इंद्र की पूजा के लिए भोग बना रही थी, तो कन्हैया सुबह सुबह उठे। भैया सुबह सुबह उठे तो अच्छी ऐसा जमाई लिए और बड़ी सुगंधित आई। क्यों? क्योंकि वो घी था। मेरे भाई बहन पहले को ऐसो घी था तो एक घर में चुड़ाओ, 4 घर में महक जाती थी, याद रखिए। पर आजकल अरे राम राम, मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, दूध बेचने वाला माँ साहब जी, दूध बेचने वाला घर घर जाके घंटी बजाएगा, भैया दूध ले लो, बहन जी दूध ले लो। दूध बेचने वाला घर घर जाके घंटी बजाएगा, पर शराब बेचने वाला ये खूट में बैठ जाएगा और नगद पूरी शराब बिक जाएगी। यही तो कलयुग का राज है। दूध क्या है? अमृत।
अमृत को बेचने वाला घर घर घंटी दबा रहा है, पर शराब बेचने वाला एक खूंट में बैठ जाए अपने आप नगद में शराब बिक जाएगी। यही तो कहता हूँ, अरे मंदिर में एक नहीं कलारी में 20, अरे मंदिर में एक नहीं कलारी में 20, और आरती में 4-5 पौआ पे 30 मोरी खीर माता। जरा सोच माता, कलयुग में हो अंधेर माता। मंदिर में एक नहीं कलारी में, और आरती में 4-5 तो पौआ पे 30। याद रखना प्यारे, तुम कह रहे हो कि मैं बोतल खाली कर रहा हूं, पर बोतल कह रही नादान तू मुझे क्या खाली कर रहा है, मैं तेरी जिंदगी को खाली कर रहा हूं। याद रखना, नशा भूत शराब में नहीं है। अति शराब में नशा होती तो दुकान में धरी धरी भड़बड़ा देती। नशा तो हम और आप में है प्यारे, शराब में थोड़ी है। देखना, शराबी और सांप दोनों लहराते चलते हैं। सांप भी बिल्कुल मुड़ता हुआ चलता है और शराबी भी। किसी ने पूछा, और मैंने गुरुजी से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो गुरुजी ने कहा भैया सांप की भी कुंभ राशि है और शराबी की भी कुंभ राशि है। और कुंभ होता है घड़ा, कुंभ माने घड़ा। सांप के मुंह में भी जहर को भरा है और शराबी के मुंह में भी शराब को भरा है। अब जब जिसके मुंह में जहर और शराब को भरा है तो वो सीधे थोड़ी चल है रे बाप, ये तो टेढ़ी है, वे सीधे थोड़ी बात है, वे तो लहराते हुए जाएंगे। और याद रखना, वो कहाँ गिरेंगे जी, तो नाली में। जब नाली में गिरेंगे और कुत्ता आएगा तो कुत्ता का कहेगा मुझसे बड़ा, तब तो आज नाली में पड़ा। कौन कहेगा मुझसे बड़ा, तब तो आज नाली में ये पड़ा। याद रखिएगा, आज पहले का घी ये सो तो भैया ये घर में चुड़ाओ और 4 घर में महकता था। आज बाबा से पूछे, बाबा क्या बना रहे? बोले आज इंद्र की पूजा करने के लिए हम भोग बना रहे हैं। बाबा इंद्र क्या देता है? बोले इंद्र पानी देता है। अरे वो पानी थोड़ी देता है, 8 महीना सोखता है तो 4 महीना बरसता बनों से बाहर आता है। किससे? जब बसंत ऋतु आती है तो पूरी प्रकृति खिल जाती है। जब बसंत ऋतु आती है बाबा तो पूरी प्रकृति खिल जाती है। और जब संत महात्मा आते हैं तो हमारी भारत की संस्कृति खिल जाती है। संत महात्माओं के आने पे भारत की संस्कृति खिलती है और बसंत ऋतु आने से पूरी प्रकृति खिल जाती है। ये जंगल से ही मंगल होता है, वनों से ही बहार होता है। बाबा ये पानी इंद्र नहीं देता। चलो गोवर्धन की पूजा करें, जहां गौओं का वर्धन है। वो गोवर्धन कौन था? वो गोवर्धन था जब श्वेतबंध रामेश्वर तैयार हो गया और हनुमान जी के हाथ में वो पत्थर धरा के धरा रह गया। तो वो पत्थर रो पड़ा कि मैं राम के काम नहीं आया। तो हनुमान जी ने कहा वो पत्थर से, बोले चिंता मत कर, तू अब इंतजार कर त्रेता द्वापर का। त्रेता की बात है, कब का इंतजार कर? द्वापर का। जब कृष्ण आएंगे ना तो तुझे अपने हाथों से उठाएंगे, तू उस समय कृष्ण का काम आ जाएगा, टेंशन न ले। वो ही पर्वत था गोवर्धन। आज वही गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आज कन्हैया सब ग्वाल बालों को कह रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, गोवर्धन कौन कौन गया? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 और बाकी सब समझाओ। ऊपर सब लेखा जोखा है। भगवान के घर न कलम है न किताब, पर पाई पाई का पूरा सच्ची। मेरे आंख में चोली कर दोगे पर उसकी वो देख रहा है 1000 आंखों से। चलिए यहीं पर हमारे भैया के घर में मन से हम सब गोवर्धन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई में हरा दिया और सबसे आखिरी रोटी कुत्ता को दो। भैया रुक तो जाओ, तुम लोग कथा में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली रोटी किसे देना चाहिए?
जोर से बोलो। गाय को पर आजकल बहुएं बड़ी होशियार बनो रहे वो साड़ी रात रहे आई थी जब तो बिल्कुल ऐसी थी चंद्रमुखी सच्ची। फिर का अब कैसी है जिंदगी? अब तो 2 लड़का हो गए, अब तो बस ज्वालामुखी हो गई, सूरजमुखी सूरजमुखी हो गई। और अब अरे दैया भली पूछे बहन अब तो ज्वालामुखी है, किसी बात नहीं से चंद्रमुखी सूरज। इसलिए पहली रोटी गौ को तुम देखे इंद्र की पूजा नहीं हुई तो नारद जी ने बताया क्या? बोले इंद्र चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अच्छा बताओ कोई आदमी चुल्लू भर पानी डूब के मर? अरे 6 हाथ को आदमी चुल्लू भर पानी में कैसे डूब पाएगा? बोलो नहीं डूब पाएगा ना। लेकिन आदमी कहते हैं ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। देखो जे भी कह रहा झूठ कौन बोल रहा है बताइए ना। कक्का जी ऐसे पता से बैठे बैठे ऐसे कर दो या चुल्लू भर पानी में डूब के आदमी मर सकता है। जो सियानों ने अहोनो बना है ना, याद रखना अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी नहीं हो सकता। अनुमान जीवन की कल्पना है और अनुभव किया हुआ। दानव माने नाली का कीड़ा, और नाली के कीड़े को चुल्लू भर पानी डूब मरने में बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए कक्का जी ने कह दिया ओ जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। को जाऊं मेरो मीर नहीं माने मेरो भगवान।
जो रुक्मणी जित तो लगे तो खा ले, पर मैं जमाएगी इसलिए माखन खा ले, पर मटकी कभी नहीं भूलो। और अरे दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, दही में थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, ओ मटकिया मैं थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, अरे मैं थोड़ा, अरे थोड़ा, अरे मैं थोड़ा, अरे थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा, दही खा लो मटकिया मैं थोड़ा। भगवान की जय हो। दो दिन है, याद रखिए। शनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शनि अवय शनि अग्नि कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बेचती माला, गले में बेचती माला, जाओ मुरली दुर्गा
कलहनासिक पुष्पे देवाय स्वात्मा विमंत्र मंत्र पुष्पांगे परामणि हरि ओम नाना समुद्र पुष्पाणि अधर्मे के अधर्मे का हरियो में पुष्पे का ओम माता की जय हो, माता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो।